बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। डीएलडी के लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको याद होगा तो हमने बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे थे तो किस तरह से हम बाइनरी वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, कैसे हम इन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके लिए हमने कुछ टेबल्स और कुछ एग्जांपल्स देखी थी। इसी तरह से मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस भी दिए थे। इसमें लास्ट टॉपिक हमारा रहता था जो कि था बाइनरी डिवीज़न का। अगर आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्लियर है, अगर आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्लियर है तो आप बाइनरी डिवीज़न ईज़िली कर सकते हैं। बाइनरी डिवीज़न जैसे कि हमारे पास नॉर्मल डिवीज़न होती है, जैसे कि हम नॉर्मल वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ मीन के डेसिमल वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, सेम उसी मेथड से हम अपनी बाइनरी वैल्यूज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने 1 1 0 लिया अंदर, 1 1 0 लिया अंदर और इसे डिवाइड किया मैंने 1 0 से। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये डिवीज़न हमारे पास होगी। अगर आप देखें 1 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 1 लिया, 1 मल्टीप्लाई 0 आंसर आएगा 0, 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर आएगा 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 1 0 ही आएगा। जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 3 आता है, 7 मल्टीप्लाई 1 7 आता है। इसी तरह से 1 0 मल्टीप्लाई 1 पे भी हमारे पास आंसर 1 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए वैल्यू हमारे पास पहले 2 डिजिट 1 1 है और ये हमारे पास 1 0 है, यानी कि 1 0 1 1 से छोटा है तो हम यहाँ पे इसे लेके जा सकते हैं। 1 से हमने लिया तो 1 0 यहाँ पे आ गया, माइनस करेंगे 1 माइनस 0 आंसर आएगा 1। ये 0 जो ऊपर पड़ा है इसे भी हम नीचे ले आएंगे। अब फिर से ये 1 0 है, अब फिर से ये मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, फिर से ये 1 0 के साथ होगा और हमारी डिवीज़न यहाँ पे कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई को यूज़ करते हुए देखा कि किस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो ये यहाँ पे हम वैल्यू को ले सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो भी आंसर आया उसे यूज़ करते हुए हमने अपनी वैल्यू को डिवाइड किया और फिर इन दो वैल्यूज़ में से अपनी न्यू वैल्यू बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट किया। इसलिए मैंने कहा था कि डिवीज़न के अंदर आपकी सब्ट्रैक्शन भी यूज़ होगी, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होगी, तो वो दोनों भी आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी भी मैंने चेकिंग कर ली। 1 1 0 6 के इक्वल होता है और 1 0 2 के इक्वल होता है। डिवाइड करें तो आंसर 3 आता है और 3 की बाइनरी आपको याद हो तो क्या होती है 1 1। अब यहाँ पे देखें इसका आंसर भी क्या आ रहा है 1 1, यानी हमने जब 6 और 2 को डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है। इस एग्जांपल में मैंने वैल्यू ली अंदर 1 1 0 0 और बाहर मेरे पास पड़ा है 1 0 0। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 डिजिट हैं तो अंदर भी हम पहले 3 डिजिट को ही देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 1 0 और ये है 1 0 0। 1 0 0 हमारे पास इस वैल्यू से छोटी है तो यानी हम एक बार इसे डिवाइड कर सकते हैं। हमने 1 से डिवाइड किया, यहाँ पे आ गया 100, सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे आएगा 1 0 और ये वाला 0 हम नीचे लेके आए। फिर हमने दोबारा से 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसकी भी हमने चेकिंग की तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 12 होता है, ये 4 है और इसका आंसर भी हमारे पास 3 आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में ये थोड़ी सी अलग एग्जांपल है इसलिए मैंने इस एग्जांपल को यहाँ पे साथ में लिया है। अंदर वैल्यू हमारे पास है 1 1, ठीक है। अंदर वैल्यू हमारे पास क्या है 1 1 0 0
और हमने इसे डिवाइड करना है 1 से। ये क्योंकि 2 डिजिट नंबर है तो अंदर पहले 2 डिजिट्स को ही देखें, वो डिजिट्स इक्वल आ रहे हैं यानी कि हम डिवाइड कर सकते हैं। हमने एक बार डिवाइड कर लिया, अब आगे 0 है, सही है, ये आगे 2 0 हैं। इन 2 0 को हम अब डिवाइड नहीं कर सकते। इन 2 0 को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 0 आ गया और हमारी डिवीजन ख़त्म। अब हम क्या करेंगे, इन 2 0 को अपने आंसर के साथ इंक्लूड कर देंगे। एक 1 हमने डिवाइड पे जो लिया और ये 2 0 जो हमने साथ में इनके इंक्लूड कर दिए। ठीक है, यहाँ पे चेकिंग में थोड़ा सा इशू है, ये चेकिंग गलत है। ये चेकिंग कैसे होगी, हमारे पास 1 1 0 0 इक्वल्स टू 12 होता है और डिवाइड हमने किससे किया है, 3 से किया है। 12 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर क्या आया 1 0 0 इक्वल्स 4। ठीक है, चेकिंग थोड़ी सी इशू है, ये चेकिंग नहीं करती है, आपने अपनी अलग से चेकिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है डेसिमल में कन्वर्ट करके। ये रूल मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास वैल्यू सिर्फ ज़ीरोज़ बच जाते हैं और हम मज़ीद आके डिवाइड नहीं कर सकते तो उन ज़ीरोज़ को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ थे तो हमने 2 ज़ीरोज़ को ऊपर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे इन केस 1 0 होता तो उस 1 0 को ही हम ऊपर शिफ्ट कर देते। तो जिस तरह से हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसे फर्दर डिवाइड करेंगे। अगर आपको डिवीज़न के ये तीनों एग्जांपल्स क्लियर हैं तो मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपने इन क्वेश्चंस को लेना है सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 1 पे डिवाइड हो रहा होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 1 पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा होता है। तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को, इन रूल्स को माइंड में रखते हुए आपने बाकी के ये असाइनमेंट के 3 क्वेश्चंस भी आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो हमारा पिछले वीक रह गया था। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अब क्लियर होगा। अगर डिवीज़न में कोई भी कंफ्यूजन है, ये डिवीज़न के साथ साथ बाकी हमने जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन किया उसमें कोई इशू है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। जी, अब देखते हैं DLD का आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो है नंबर्स का कंप्लीमेंट कैसे लिया जाता है, नंबर्स के कंप्लीमेंट हम लेते क्यों हैं, कंप्लीमेंट्स की बेसिक कौन सी टाइप्स हैं। वैसे तो कंप्लीमेंट हमारे पास किसी भी डिजिट का हो सकता है, लेकिन कुछ बेसिक टाइप्स हैं और उनकी फिर फर्दर एग्जांपल्स इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्लीमेंट की टाइप, मोस्ट कॉमनली जो कंप्लीमेंट्स यूज़ होते हैं वो है वंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट। और ये वंस कंप्लीमेंट एंड टूज कंप्लीमेंट ऐसे कंप्लीमेंट हैं जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड हैं। इसके अलावा 9th कंप्लीमेंट और 10th कंप्लीमेंट भी यूज़ होता है। इसे थोड़ा सा हम एक नज़र डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका इस बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो और फिर आपको कोई भी कंप्लीमेंट दिया जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को सॉल्व कर सको। लेकिन आपने अपनी जो फोकस रखना है वो आपने 1 और 2 पे रखना है क्योंकि ये आपके सिलेबस में बेटा इंक्लूड भी है। सबसे पहले वंस कंप्लीमेंट है। वंस कंप्लीमेंट जैसे मैंने आपको कहा कि हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी देखेंगे। तो बेसिकली बेटा आपने ना अभी तक बाइनरी वैल्यूज़ देखी हैं। बाइनरी वैल्यूज़ में आपने देखा है 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 47 है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको
हर वैल्यू की बाइनरी आ चुकी है, लेकिन आपने कभी नोट किया है ये सारे के सारे नंबर जो हमने अभी तक बाइनरी में पढ़े हैं ये पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर को शो करने के लिए हम कैसे शो करते हैं उस नंबर को, उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी नेगेटिव बाइनरी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपने कम्प्लीमेंट्स को लेते हैं। ये तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था कि हम कम्प्लीमेंट यूज़ क्यों करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास मेथड है कि किस तरह से कम्प्लीमेंट का किसी भी वैल्यू का कम्प्लीमेंट लिया जाता है। वन कम्प्लीमेंट हमारे पास इंतहाई आसान कम्प्लीमेंट है। इसमें सिंपल करते क्या हैं, वन को हम चेंज कर देते हैं ज़ीरो से और ज़ीरो को हम चेंज कर देते हैं वन से। अच्छा, अब कैसे आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से होगा। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है, बाइनरी वैल्यू ली है। अब मैंने उसका वंस कम्प्लीमेंट लेना है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, हमेशा यहीं से हम स्टार्ट करते हैं और मैं अपनी कन्वर्जन करना शुरू कर दूँगी। अब कन्वर्जन में होगा क्या, मैं हर वन को जहाँ जहाँ मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू में वन है उस वन को रिप्लेस कर दूँगी ज़ीरो से, और जहाँ जहाँ ज़ीरो है उसे रिप्लेस कर दूँगी वन से। ये वन है तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। यहाँ पे क्या आएगा, वन। इसके अकॉर्डिंग ज़ीरो, यहाँ पे वन वन ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखें तो वही वैल्यू है। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम हर एक वैल्यू को निगेट कर दें, यानी हर एक वैल्यू के आके हम अपने नॉट को इन्वर्ट कर दें, या हर वैल्यू को हम उसका ऑपोजिट कर दें, तो हमारे पास वैल्यूज़ का वंस कम्प्लीमेंट बन सकता है। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं कि अगर हमारे पास 3 की बाइनरी है 0 1 1, तो -3 की बाइनरी हमारे पास क्या होगा, 1 1 0 0। सही है। अब 1 1 0 0 कैसे आया, 0 0 की जगह पे हमने 1 1 लगा दिया और 1 1 की जगह पे हमने 0 0 लगा दिया। ये याद रखना बेटा कि फॉर एग्जांपल आप देखें ना, हमारे जो सिस्टम में वैल्यूज़ जाएंगी ना, जो हमारे सिस्टम के अंदर ओरिजिनल बाइनरी वैल्यू होती है ना, उसमें कोई प्लस माइनस के साइन नहीं आ रहे होते। अब उसके पास ये चीज़ जाएगी ना, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास 3 है, और अगर हम साथ में माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब कि ये -3 है। माइनस साइन तो उसे पता ही नहीं है, उसे तो सिर्फ दो ही वैल्यूज़ का पता है, 0 और 1 का। माइनस को वो देखेगा ही नहीं, इग्नोर कर देगा, और इस वैल्यू को फिर से भी वो 3 लेगा। तो यानी थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को हम थ्रू कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से 34 की बाइनरी अगर ये है तो -34 की बाइनरी क्या होगी, इसी का हमने कम्प्लीमेंट ले लिया, जहाँ 1 था वहाँ पे हमने 0 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है 2's कम्प्लीमेंट। 2's कम्प्लीमेंट लेने के लिए दो मेथड हैं। पहला तो अगर हम मेथड से हट के ये देखें कि 2's कम्प्लीमेंट यूज़ क्यों होता है, तो 2's कम्प्लीमेंट भी बेटा नेगेटिव वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अपनी नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2's कम्प्लीमेंट वैल्यूज़ का लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 1's कम्प्लीमेंट से भी तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो फिर 2's कम्प्लीमेंट की ज़रूरत क्या है। हमारे कुछ सिस्टम और मोस्टली जो हमारे पास पुराने सिस्टम्स हुआ करते थे, पुराने प्रोसेसर हुआ करते थे, वो नेगेटिव वैल्यूज़ को थ्रू 1's कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन 1's कम्प्लीमेंट की निस्बत 2's कम्प्लीमेंट हम कह सकते हैं ज़्यादा हमारे पास वर्केबल है,
ज़्यादा प्रेफरेबल है और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क करता है दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हम कह सकते हैं कि वंस कम्प्लीमेंट पुराना मेथड था और आजकल सिस्टम्स में मोस्टली नेगेटिव वैल्यूज़ को यूज़ करने के लिए, ये शो करने के लिए हम टूज़ कम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं। इसका अगर हम मेथड देखें तो टूज़ कम्प्लीमेंट में हमारे पास सबसे पहले इसमें 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप, द टूज़ कम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज फाउंड बाय एडिंग 1 टू द लास्ट बिट ऑफ वंस कम्प्लीमेंट। पहले में हमने क्या करना है, वैल्यू का वंस कम्प्लीमेंट लेना है, सेम उसी मेथड से जैसे हमने पीछे डिस्कस किया। और सेकंड मेथड में क्या करना है, वंस कम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर देना है। ठीक है, टूज़ कम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वंस कम्प्लीमेंट प्लस 1। सेकंड मेथड क्या है, ये आसान मेथड है, टूज़ कम्प्लीमेंट लेने का एक डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपना जो भी डिजिट होता है उसे राइट साइड से एज इट इज़ लिखना शुरू कर देते हैं। 0 है तो 0 लिख देंगे, फिर से 0 है, फिर से 0 लिख देंगे। जो वैल्यूज़ हमारे ऊपर आ रही हैं एज इट इज़ हम उन वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे। कहाँ तक लिखेंगे, अप टू इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन, पहले 1 तक, यानी वो 1 भी ऐड होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू में था 0000010, तो मैं वो 0000 सारे लिखती जाऊंगी एज इट इज़, क्योंकि अभी तक मुझे कोई 1 मेरी वैल्यू में रिसीव नहीं हुआ। जैसे ही मुझे अपनी वैल्यू का पहला 1 रिसीव हो जाएगा, वो 1 एज इट इज़ लिखने के बाद आगे वाली वैल्यू को क्या कर देना है, आगे वाली वैल्यूज़ का वंस कम्प्लीमेंट ले लेना है। इन दोनों मेथड को मैंने एक ही एग्जांपल से रिप्रेजेंट कर दिया है। एग्जांपल मैंने ली है, एक मैंने वैल्यू ली, पहला मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ किया जिसमें पहले वंस कम्प्लीमेंट लेना था। वंस कम्प्लीमेंट में मैंने सारी वैल्यूज़ का मैंने निगेट करके लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 को ऐड कर दिया और 1 को ऐड करने पे मेरे पास ये न्यू वैल्यू बन गई। एक चीज़ याद रखनी है बेटा, अगर हमारे पास यहाँ पे बिट्स बढ़ जाती है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 बिट्स हैं और मेरे रिज़ल्ट में 9 बिट्स आ जाती हैं, तो वो लास्ट वाली बिट हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इस पे फर्दर हम जब एग्जांपल्स लेंगे तो मैं उस टाइम पे आपको मज़ीद भी एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरह से हम लास्ट बिट को इग्नोर करते हैं और फिर उस बिट के साथ फर्दर हम क्या करते हैं। अभी ये सिंपल एग्जांपल्स ही हम लेते हैं। अच्छा, ये मेथड, ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया। अब इसी वैल्यू को लेके मैंने सेकंड मेथड के थ्रू किया। सेकंड मेथड में मैंने कहा था कि राइट साइड से लिखते जाना है जब तक कि पहला 1 रिसीव ना हो जाए। ठीक है, 0 आएगा, 0 0 1 तक मैंने लिख लिया, पहला 1 मुझे रिसीव यहाँ पे हो गया। इसके आगे वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, उनका वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे। तो 1 बन जाएगा 0, 0 बन जाएगा 1 और 1 बन जाएगा 0। इनकेस ऐसा होता ना कि हमारे पास पहली वैल्यू ही 1 आ जाती, तो हमें पहली वैल्यू पे 1 रिसीव हो गया, तो तब हम क्या करते, उस 1 को एज इट इज़ 1 ही लिखते और उसके आगे वाले सारे डिजिट को हम अपोज कर देते, उस पर वंस कम्प्लीमेंट ले लेते। ठीक है, यही मैंने चीज़ यहाँ पे भी की है। ये वैल्यू थी, इसका वंस कम्प्लीमेंट लिया, उसमें 1 ऐड किया और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। उसी वैल्यू को मैंने लिया और डायरेक्ट मेथड पे किया, पहला ही 1 था तो हमने 1 को एज इट इज़ लिया, बाकी आगे क्योंकि हमें पहला 1 रिसीव हो गया, बाकी आगे तमाम वैल्यू पे हम क्या ले लेंगे, वंस कम्प्लीमेंट ले लेंगे। असाइनमेंट है एक छोटी सी, 3 मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आपने इन क्वेश्चंस के वंस कम्प्लीमेंट और टूज़ कम्प्लीमेंट्स को फाइंड करना है। इसके बाद मैंने जैसे कहा था थोड़ा सा हम 9th कम्प्लीमेंट एंड 10th कम्प्लीमेंट में कम्प्लीमेंट को भी देख लेंगे। तो यहाँ पे 9th कम्प्लीमेंट मैंने लिया। 9th कम्प्लीमेंट में हम एक चीज़ याद रखनी है, 9 कम्प्लीमेंट हम
डेसिमल वैल्यू पे अप्लाई करते हैं। जैसे 1 कम्प्लीमेंट हम बाइनरी पे अप्लाई करते हैं, 2 कम्प्लीमेंट हम बाइनरी पे अप्लाई करते हैं, इसी तरह से 9 और 10 डेसिमल वैल्यूज़ पे अप्लाई करते हैं। सही है। 9th कम्प्लीमेंट के लिए मैंने जो भी आपकी वैल्यू होगी उसे आपने 9999 से सब्ट्रैक्ट करना है। 999 से इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो चीज़ है ना आपकी वंस कम्प्लीमेंट, इसका जो प्रॉपर मेथड है, ये तो मैंने आपको एक डायरेक्ट मेथड बताया ना कि 1 को 0, 0 को 1 से कन्वर्ट करते हैं। इसका प्रॉपर मेथड है, उसमें हम करते क्या है, वैल्यू को 1 1 1 1 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वंस कम्प्लीमेंट में तमाम 1 से अपनी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से 9th कम्प्लीमेंट में वैल्यू को 9 से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 2 3 4 का हमने 9th कम्प्लीमेंट लिया तो 9999 से सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे फॉर 10th कम्प्लीमेंट 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 10th कम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 9th कम्प्लीमेंट पे वैल्यू आई है उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 10th कम्प्लीमेंट बन गया। लेकिन 9 और 10 कम्प्लीमेंट मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि इनकेस आपके पास आ जाता है कि आपने 7th कम्प्लीमेंट लेना है तो आपके जहन में आएगा कि 9th कम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था, 9999 से सब्ट्रैक्ट किया था, तो 7th कम्प्लीमेंट में आप 777 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको बोल दिया जाता है अच्छा 8 कम्प्लीमेंट करें तो आप क्या करेंगे, वो 7 वाले आंसर में आपने 1 ऐड कर देना है। ऑड जो आपके पास आएगा कम्प्लीमेंट उसे आप कैसे करते हैं, उसी वैल्यूज़ के साथ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और अगर आपसे इवन का पूछा जाता है तो उसमें आप 1 ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आपको किसी भी वैल्यू का अगर कम्प्लीमेंट बोला जाए तो आप इजीली ले सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनली आपके कोर्स में इंक्लूड हैं वो 1s and 2s कम्प्लीमेंट ही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा आपको ये टॉपिक। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके क्लास, कल हम मज़ीद कम्प्लीमेंट की एग्जाम्पल्स लेंगे और फर्दर उन पर वर्क करेंगे। अल्लाह हाफिज़।